वज़ीर बराए जल शक्ति, जंगलात व माहौलियात और कबायली उमूर जावेद अहमद राना ने पूंछ सड़क हादसे पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा, हुकूमत मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा, मैंने सूबाई कमिश्नर जम्मू से बात की है और उन्हें हिदायत दी है कि वो फौरी इमदाद को यकीनी बनाए, जिसमें शदीद जख्मियों को GMC जम्मू एयरलिफ्ट करना भी शामिल है। वाज़ेह है कि पूंछ के गनी मेंढर इलाके में मंगल के रोज़ एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 4 मुसाफिर जान बहक हुए जबकि कई दीगर जख्मी हुए। बदकिस्मती रही हमारी। आज सुबह ही मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी श्रीनगर में दानी जो हमारा बॉर्डर का एक पंचायत है, वहाँ एक बस एक्सीडेंट में हमारे वहाँ के गांव के लोग जो सुबह सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और उसमें काफ़ी लोग जो हैं ज़ख्मी हैं और 2 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद जो टाइम निकलता गया, इंफॉर्मेशन ये मिलती रही कि एक तो ऑन दी वे जब मेंढर से हमें रजौरी शिफ्ट करने पड़े, हमारे इंजर्ड जो हैं वो क्रिटिकल इंजर्ड, ऑन दी वे एक लेडी की डेथ हो गई बदकिस्मती से, और एक हमारा यहाँ साथी जो है वो यहाँ अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते जामहक हो गया। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन जो मैंने मायना किया है, देखा है, इस पे डॉक्टर्स की टीम लगी है और जो मुझे डॉक्टर्स ने एक मुख्तसर जो चलते चलते मेरी अभी बात हुई है क्योंकि मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ यहाँ, डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। प्रीलिमिनरी उनको चेकअप उनका हो गया है, बाकायदा से उनका इलाज चलना शुरू हो गया है। मैंने ये भी कहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिविजनल कमिश्नर जम्मू को हिदायत जारी कर दी थी कि किसी को एयरलिफ्ट करना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपके ज़रिए तमाम यहाँ के जो हमारे लवाकीन हैं और जिनके रिश्तेदार जो हैं वो जान बहक हुए हैं, जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं, उनका हमें बेहद अफसोस है। और जम्मू कश्मीर सरकार और अब्दुल्ला साहब की तरफ से मैं इज़हार हमदर्दी लेके आपके पास यहाँ आया हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि सरकार की तरफ से जो हमारे लवाकीन हैं, जो जिनके रिश्तेदार प्यारे छोड़ के चले गए हैं, उनकी जितनी भी सहायता उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो फौरी तौर पे उनको एक्स ग्रेशिया रिलीफ वगैरह दे, तो जो इंजर्ड हैं का सरकार की तरफ से पूरी इलाज हो। ये भी आप सही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ इस रोड पे काम चल रहा है, थोड़ा सुस्त रफ्तारी पे काम चल रहा है और ये भी मैं DC रजौरी जो है इनको ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये जो BRO के साथ मिलके इस काम को शुरू दिलाएं और जो ट्रैक हमारा एक तरफ से तैयार हो और उस पे उसकी तैयारी के बाद उसको मुकम्मल करने के बाद दूसरी तरफ काम शुरू किया जाए ताकि जो कम्युनिकेशन है, ट्रैफिक के लिए जो मूवमेंट है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। ये हुआ है। अब बदकिस्मती ये रही है कि कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और उसमें जो सरकार की तरफ से मैं SDM मेंढर और जो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा क्विक एक्शन लिया है। SDM मेंढर वहाँ से जो है वो खुद जो है वो मौके पे पहुँच के वो सरकार को भी
कन्वे करते रहे हैं। बहुत जल्दी वहाँ से इनको शिफ्ट भी किया है, मेडिकल टीम वहाँ पहुंची थी और यहाँ के भी जो हमारे मेडिकल टीम है, यहाँ के डीसी साहब हैं और तमाम जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं। अल्लाह करे जो हमारे जख्मी हैं ये तंदुरुस्त रहें, इनकी जानें जो हैं बच जाएं, हमारी यही दुआ है। और सरकार की तरफ से जो भी इनको मदद की जरूरत पड़ेगी और सरकार जो है इंशाल्लाह पूरी तरह से रजौरी और डीसी पुलिस से मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक डिटेल रिपोर्ट हमें दे दें कि ये हादसा जो सड़कों पे होते हैं किन वजूहात पे होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि जो बेमौत लोग हमारे हादसा का शिकार होते हैं वो किसी जो यहाँ रोड कम्युनिकेशन है या पुरानी बसेस चल रही हैं यहाँ या ये इश्यूज आते हैं, तो इस पे एक डीसीज जो हमारे हैं, डीसी साहिबान से मैं गुजारिश करूँगा कि एक रिपोर्ट जो है वो एक सबमिट करेंगे सरकार को और जो भी अपाय होगा, जो भी कार्रवाई होगी उस पर हम करेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।